तो गाइस देखिएगा, ये टेक्नोलॉजी है, ड्रिल है गेहूं की बुवाई के लिए। तो ये दिखा रहे हैं हम आपको। ये देखिए, इसमें 2 डिग्गी बनी होती हैं। पहली डिग्गी जो होती है उसमें खाद भरी जाती है, आपको दिखाते हैं। अभी देखिए, ये तो दूसरी वाली डिग्गी जिसमें गेहूं का बीज भरा हुआ है। ये देखिए, ये पहला नंबर का जो डिग्गी है उसमें खाद है। ये दूसरे नंबर की जो डिग्गी है इसमें गेहूं है। तो खाद पहले ज़मीन में जाती है, उसके ऊपर से गेहूं जाता है। इससे क्या होता है कि गेहूं को अंकुर निकलने में ताकत मिलती है और ज़मीन में जो है उसकी नमी गर्मी बनी रहती है, जिससे। जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लक्की ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते गाइस। कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। तो गाइस आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, अभी तक खेत की जो जुताई हो रही थी वो दिखाई थी हमने, और आज जो है गेहूं की बुवाई हो रही है। हमारे एक चाचा हैं, सतपाल चाचा, करकटा में रहते हैं। तो गाइस उनके खेत में आज गेहूं की बुवाई हो रही। तो आपको दिखाते हैं किस तरीके से बुवाई होगी। ड्रिल से जो ड्रिल होती है, ड्रिल जो जिससे गेहूं बोए जाते हैं, लाइन बाई लाइन गेहूं बोती है और वो उसको ड्रिल बोलते हैं। और एक डिग्गी में उसकी खाद होती है और एक डिग्गी में गेहूं होता है। तो गाइस चलिए दिखाते हैं आपको किस तरीके से गेहूं की बुवाई की जा रही है। तो आइए चलते हैं। तो गाइस हम खेत में आ चुके हैं। ये देखिए, गेहूं की बुवाई चल रही है। 855 ट्रैक्टर, और इस पे जो है जो मशीन होती है उससे गेहूं की बुवाई की जा रही है। काफ़ी बढ़िया जो है लाइन बाई लाइन गेहूं की बुवाई होती है। और गेहूं जो हाथ से छींटा मार कर बुवाई करते हैं तो उसमें ज़्यादा घना हो जाता है गेहूं। अगर हल्के हाथ से बुवाई करेंगे तो ज़्यादा बिगला हो जाता है। लेकिन ये जो ड्रिल है, इससे एक बराबर लाइन बाई लाइन गेहूं जो है कल्ले उसके जो जमेंगे तो इस तरीके से होगा वो। और गाइस ये देखिए, ड्रिल से बुवाई करने में बहुत ही आसानी है। और जो ड्रिल है लाइन बाई लाइन बुवाई करती है। जब गेहूं निकल आएगा इसमें से, जब ये बड़ा हो जाएगा तो लाइन बाई लाइन दिखेगा। और औसत भी अच्छी आती है इसकी। गेहूं की बुवाई बहुत अच्छी तरीके से होती है, बहुत ही बढ़िया है। और ड्रिल से बुवाई करने में जो है गेहूं औसतन कम से कम लगता है, मतलब एकड़ के हिसाब से जो भी लगता है गाइस, हमें ज़्यादा जानकारी है नहीं। लेकिन फ़िलहाल गेहूं इस तरीके से बोया जाता है। ये देखिए, ड्रिल से गेहूं बोया जा रहा है बहुत ही बढ़िया तरीके से, और बहुत जल्दी बुवाई हो जाती है। हाथ से छींटा मारने में क्या क्या होता है कि उसमें हाथ से छींटा मारेंगे पहले, उसके बाद हल्की हल्की हैरो जो है आधे कट पे हैरो चलेगी, उसके ऊपर से उसको मिलाया जाएगा, फिर पटेला लगा दिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि पहले गेहूं खेत में जुताई कर दी जाती है बढ़िया करके, एकदम मिट्टी को एकदम बराबर कर दिया जाता है। अगर नमी नहीं होती तो खेत में पहले पलेवा किया जाता है। उसके बाद नमी जब हो जाती है खेत में, जब सूख जाता है, जब हैरो चलती है तो उसको बढ़िया करके मिला दिया जाता है। लेकिन ज़्यादा बेटर तो जब रहता है, जब जैसे रूटर होता है, जो रूटर खेत की मिट्टी को एक बिल्कुल जो है मिला देता है। उस रूटर से अगर जुताई करेंगे आप तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि मिट्टी को एकदम मुलायम कर देता है वो। उसके ऊपर से पटेला लग जाता है। फिर बाद में गेहूं की बुवाई ड्रिल से कर दी जाती है तो बहुत ही बढ़िया रहता है, उसके ऊपर से पटेला लगा दिया जाता है। लेकिन हाथ से क्या होता है कि पहले ज़मीन की जुताई करके उसको बराबर कर दिया जाता है, उसके बाद उसमें हाथ से या छींटा मार दिया जाता है खेत में। झोली होती है एक, देसी जुगाड़ होता है, उससे हाथ से बुवाई कर दी जाती है। इससे क्या होता है कि बाद में आधे कट पे हैरो चलानी पड़ती है, उससे मज़ा नहीं आता खेत में बुवाई का। और गेहूँ जो बीज होता है वो ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि पता नहीं रहता है। लेकिन आजकल किसान जो है टेक्नोलॉजी से जुड़ गया है। हमने आपको एक वीडियो बनाकर दिखाई थी गाइस कि किसान टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ता हुआ, अगर टेक्नोलॉजी के साथ किसान नहीं चलेगा तो किसान का हमेशा नुकसान रहेगा। इसलिए किसान को टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। काफ़ी अच्छी जो है टेक्नोलॉजी आ गई आजकल। ये ड्रिल जो आप देख रहे हैं खेत में चल रही है, ये भी एक बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है, जिससे गेहूं की बुवाई बहुत आसानी से बढ़िया हो जाती है। इससे क्या होता है कि मटर की बुवाई भी हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो कट होते हैं उनको बढ़ाना पड़ जाता है, तो मटर की बुवाई भी हो जाती है, गेहूं की बुवाई भी हो जाती है। मतलब कई तरीके के कामों में आती है ये। काफ़ी जो है जैसे मसूर है, लाई भी लोग लगा देते हैं, इससे लाई भी बुवाई कर देते हैं। गेहूँ तो होता ही होता है। काफ़ी बढ़िया सुविधा है ये, जो है ड्रिल के नाम से जानी जाती है, इसको ड्रिल बोलते हैं। लेकिन गाइस बहुत ही बढ़िया है किसानों के लिए, काफ़ी अच्छा जो है। इससे जो बुवाई होती है तो बहुत ही बढ़िया बुवाई होती है। और गेहूँ का जो बीज है वो भी कम लगता है। और साथ ही इसमें खाद की बुवाई भी साथ में हो जाती है, गेहूँ के साथ में खाद भी जाती है। इससे क्या होता है कि जो घास वगैरह उगने वाली होती है वो नहीं उगती है। और गेहूँ का ये टॉनिक समझो, ये जो खाद साथ में जाती है, ये गेहूँ के लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि ये टॉनिक है गेहूँ का। ये जाती है तो गेहूँ मतलब ज़मीन में ताकत बना के रखती है, तो जब अंकुर जो है इसका जल्दी निकल जाता है। और गेहूँ जब तैयार हो जाता है तो औसत भी इसका अच्छा निकलता है, क्योंकि जो ये खाद पड़ती है टॉनिक है इसके लिए। तो गाइस ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही अच्छी आ गई है, किसान के साथ जुड़ रहा है। तो
और जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि इससे बुवाई भी बहुत जल्दी होती है। उसमें समय लग जाता है हाथ से जो बुवाई करते थे पहले। पहले फ़िलहाल इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन अब से 15 साल के अंदर काफ़ी टेक्नोलॉजी आ चुकी है और गेहूं की बुवाई बहुत ही आसानी से हो जाती है, मटर की बुवाई भी हो जाती है। गाइस हमारे आसपास में एक साल में 4-4 फसल ली जाती हैं खेत से। गेहूं बुवाई, पहले मटर बुवाई, गेहूं, चैनी, फिर धान, 4 तरीके की फसल एक साल में ले लेते हैं। लेकिन गाइस इतना ज़मीन पर लोड नहीं डालना चाहिए, ज़मीन पर लोड बहुत पड़ा है। गाइस आप सब कुछ लगाएं, 3 फसल करें, चैनी ना लगाएं। चैनी बहुत भयानक है, पानी को बहुत ख़राब करती है। उसकी वजह से पानी नलों में, पिछली जो गर्मी निकल चुकी है गाइस, उसमें बहुत दिक्कत आई, नलों के पानी सूख गए हुए। लेकिन फ़िलहाल ये गेहूं की बुवाई जो हो रही है, आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है। किसान इससे जुड़ रहा है, बहुत ही अच्छी अच्छी बात है। किसान को जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ और भी नए ना जाने कितने यंत्र आने वाले हैं और भी आते रहेंगे। जो हमारे जो जो इनकी सर्च करते हैं, जो इंजीनियर होते हैं बड़े बड़े, वो नए नए तरीके के की मशीनें निकालते हैं, उससे फिर ट्रायल करते हैं। अगर वो कामयाब होती है तब उसको पब्लिक में लाया जाता है, ताकि पब्लिक उससे फ़ायदा उठा सके। और ये जैसे ड्रिल है, ये दिखाते हैं आपको, इसके ऊपर चढ़ेंगे। इस समय ट्रैक्टर रोक लिया है उन्होंने, गेहूँ की बुवाई हो चुकी है फाइनली। तो ये देखिए एक डिग्गी में गेहूँ पड़ा हुआ है, गेहूँ का बीज, और एक डिग्गी में ये देखिए खाद पड़ी हुई है, ये टॉनिक है इसके लिए। तो गाइस इस तरीके से साथ में गेहूँ भी चलता है और खाद, पहले खाद चलेगी उसके बाद गेहूँ चलेगा पीछे। तो ये बढ़िया रहता है। नीचे जो है खेत में जब ये खाद जाएगी, उसके ऊपर से गेहूँ जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से अंकुर निकलेगा उसका, बढ़िया। तो गाइस देखिए, ये हमारे घर के पास में नाले के किनारे खेत खड़ा हुआ है। इसमें सीलन थी, ज़्यादा पानी था, तो इस चक्कर में इसका नंबर आज आया, तो आग लगा रखी है इन्होंने। और ट्रैक्टर भी चल रहा है, जुताई की जा रही है इसकी। ये देखिए कितने जो इसकी जड़ें धानों की खड़ी हुई हैं, और इसमें भी आग लगा रखी है। इससे क्या होगा कि थोड़ा जल जाएगा, तो जो इसका पराल होता है, जब मशीन चलती है, जब गेहूँ कटाई, सॉरी, धान कटाई होती है, तो पीछे जो पराल निकलता है, जब वो सूख जाता है तो उसमें आग लगा दी जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो उसकी जड़ें होती हैं वो भी जल जाती हैं और खेत में खाद बन जाती है। क्योंकि यहाँ पर जो मशीन एक घास इकट्ठी करती है वो नहीं चल पाएगी, इसलिए जो जड़ें होती हैं धान की वो इकट्ठी नहीं कर पाती। इसलिए ये खल्ले का खेत है, इसमें सीलन रहती है, इसलिए यहाँ पर इसको ये किया जाता है कि इसका पराल जो होता है वो जला दिया जाता है। उसके बाद अभी सिंगल जुताई की जा रही है, इसके बाद डबल की जाएगी, ताकि ये जो जड़ें दिख रही हैं वो नहीं दिखेंगी, सब मिल जाएंगी। उसके बाद इसमें क्या होगा, एक बार इस रूटर से इसको बराबर किया जाएगा। जो रूटर होता है उससे क्या होता है कि मिट्टी बराबर मिल जाती है, जिससे ये जड़ें भी उसमें मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए ये देखिए ट्रैक्टर चल रहा है और साथ में धुआं निकल रहा है। ये देखिए आग जला रखी है, तो ट्रैक्टर दिखाई नहीं दे रहा कहीं कहीं। ये देखिए ये सोनालिका है। मशीन तो मशीन है, किसान अगर टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़े, गाइस हमने ये बात अभी बोली थी, किसान टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ेगा तो कैसे बात बनेगी। किसान को टेक्नोलॉजी से जुड़ना पड़ेगा, ताकि जो है कामयाब हो सके वो। ये देखिए ट्रैक्टर चल रहा है, क्योंकि बिना ट्रैक्टर के आजकल काम नहीं हो सकता किसान का। किसान ट्रैक्टर के बिना समझो मजबूर है, क्योंकि आजकल अगर आप किराए से लगवाएंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं फसल करने का, आप बचा ही नहीं पाएंगे, किराया चला जाएगा। फिर दवाई का खर्चा, लेबर का खर्चा, सारा खर्चा अगर आप जोड़ेंगे तो आप फसल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है किसान, अब जिसके पास ज़मीन है उसने ट्रैक्टर ले रखा है गाइस। हमारे पास भी ये 744 इस जो खेत में चल रहा है ये है सोनालिका। इसके बाद जो गेहूँ बो रहे हैं उनके पास चलेंगे, उनके पास 855 है। ये हमारे बराबर में घर के पीछे है नाले के किनारे, और वो हमारे घर से आगे सामने की तरफ है, बाग के पास में खेत है। तो गाइस काफ़ी जो है आस-पास में इस समय काम चल रहा है, किसान मेहनत में लगा हुआ है। 15 दिसंबर तक किसान अपना काम से निपट जाएगा, क्योंकि नवंबर में गेहूँ बो दिया जाएगा। जो मटर वाले खेत हैं वो दिसंबर में हो जाएंगे, क्योंकि मटर लगाई गई है। मटर काफ़ी बड़ी हो चुकी है, अगले हफ्ते हम आपको दिखाएंगे मटर की बीट कितनी बड़ी हो चुकी है। जब उसमें सिंचाई की जाएगी तब दिखाएंगे किस तरीके से मटर में सिंचाई की जाती है। तो गाइस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है, किसान कर रहा है, क्योंकि जब मटर में पानी लगाया जाता। तो गाइस आपने देखा कि गेहूं की बुवाई किस तरीके से होती है, कि पहले खेत में जुताई होती है, उसके बाद पटेला लगकर उसको बराबर कर दिया जाता है, उसके बाद ड्रिल से गेहूं बोया जाता है। तो उसकी 2 डिग्गियां होती हैं, एक में खाद पड़ी होती है और एक में गेहूं। तो गाइस हमारे चैनल द लक्की ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो पूरा देखें।
और स्किप ना करें गाइस। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन प्रेस करें और साथ ही घंटी का बटन भी दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइस आप लोगों से हाथ जोड़ कर गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा गाइस। आप सपोर्ट करेंगे तब हमें कामयाबी मिलेगी गाइस। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। और गाइस हम दुआ करेंगे कि आप खुश रहें, सलामत रहें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कल। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।